कैंडल में आपकी एंट्री हो रही है, उस कैंडल के पहली वाली कैंडल आपका एसएल पॉइंट होगा। पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रखी है कि आप जिस कैंडल में एंट्री ले रहे हो, जैसे म्यूट करना, इस कैंडल में अगर एंट्री ले रहे हो तो इसके पहले वाली कैंडल का लो पॉइंट ही हमारा एसएल होगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब जो 4 बजे, ये इस टॉपिक पे वापस आऊँगा मैं, ये वापस से एक चीज़ एक बार और ये बताऊँगा, क्योंकि चीज़ ज़बरदस्त है और अच्छा प्रॉफिट दे रही है। मुझे तो दे रही है, आप लोगों को दे नहीं दे पता नहीं, क्योंकि देखो सारा खेल माइंड साइकोलॉजी का है, सारा खेल माइंड साइकोलॉजी का है। इफ़ यू बिलीव यू विल गेट प्रॉफिट, इफ़ यू डोंट बिलीव यू विल गेट लॉस। सीधा सा फंडा है। क्यों? जब कैंडल ऊपर भाग जाएगी तब आप एंट्री यहाँ कहीं करोगे। कल मैं योगेश भैया बैठे हुए थे, आप लोगों की क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ बात बता रहा था मैं उनको। याद रखना, मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, अभी स्किप ना हो जाए। पहले योगेश भैया वाली बता देता हूँ, फिर इसका याद दिलाना मुझे। ये मुझे इंडिकेट कर देना, ये बताने वाला हूँ, ये यहाँ से एंट्री यहाँ क्यों लेंगे, ठीक है ना? वो मुझे याद आ जाएगा, बस अगर भूलूँ तो बस याद दिला देना। देखो, और यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेंगे, ये भी यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेंगे कॉल पे, के अभी अगर मैं स्किप करूँ तो याद दिला देना, बस हो गया। मैं योगेश भैया वाली पहले बात बताता हूँ। कल जो आप लोगों से डिस्कस, मतलब क्लास के बाद आप लोगों की वो हुआ 5 मिनट, मैंने उनको कुछ समझाया तो उनको बड़ा मज़ा आया, है ना? देखो क्या होता है, मेरा तीसरी कैंडल का गणित ये है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो वो चीज़ वो मुझे बॉटम पे मिल रही है। सीधा सा फंडा ये है, मुझे बॉटम पे मिल रही है ना? मैं उसको बॉटम पे पकड़ रहा हूँ, उसके लिए खुला आसमान है, वो कहीं तक भी जा सकता है। मैंने आप लोगों को बोला कि 9:30 के पहले अगर आपकी एंट्री हो रही है तो आपको चार्ट पैटर्न में 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करना है, जिस पे आप टारगेट लगा के रखोगे एक ही कैंडल का और 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट बड़े आराम से मिलेंगे। 30 पॉइंट में से अगर आपने 20 या 25 पॉइंट भी खा लिए तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप एंट्री ले रहे हो 9:30 के बाद, वो फिर 9:30 के बाद कभी भी हो सकता है, सेटअप बनना चाहिए, तो फिर आपको डाइवर्ट हो जाना है टाइम फ्रेम 5 मिनट में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है और वहाँ पे सेम यू पैटर्न ढूंढना है, घात लगाए बैठना है, और जैसे ही आपको तीसरी कैंडल मिलेगी आपको वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। अब आप ये सोचो, जो मैं योगेश भैया को कल बता रहा था कि लोग एंट्री कहाँ लेते हैं, 2-3 जगह एंट्री लेते हैं। पहला, ये जब कैंडल भागने लगेगी तब उनको, कुछ लोगों को बिलीव आता है कि भाई अब तो ये पक्का ऊपर साइड जाएगा। अब समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ तो पता नहीं कितने बार हुआ है, लेकिन अब नहीं होता है। अच्छी बात ये है कि अब नहीं होता है, और उसका श्रेय आप लोगों को ही जाता है। आप लोगों ने ही मुझे सिखाया है, मैं कहीं और से सीख के नहीं आया हूँ, आप लोगों ने ही सिखाया है, क्योंकि आप लोगों को सिखा के अपन तो हो गए परफेक्ट, है ना? ये बात कोई बताएगा नहीं भैया, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा, सब अपने आप को एकदम मास्टर ही समझेंगे। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई मास्टर नहीं है, ये मार्केट है, कभी भी किसी को उठा के पटका नहीं दे देता है। ठीक है, तो बात चल रही है आपके एंट्री की। भैया जब हमने बोला आप लोगों को कि तीसरी कैंडल यहाँ पे एंट्री लेना है, मतलब लेना है, आप वही एंट्री लो ना। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आप यहाँ एंट्री लेते तो आपको एसएल बहुत छोटा मिल रहा है, 10 से 15 पॉइंट का एसएल मिलेगा, 10 पॉइंट का बल्कि। ठीक है, प्रीमियम में बता रहे हैं। और
आप एंट्री लेते कहाँ? जब ये यहाँ ये वाली कैंडल बन गई और ये भाग रही है, या तो इस रनिंग कैंडल में ट्रेड मारोगे, या तो जब ये कैंडल बन जाएगी तब आप बड़ी जोर से हिम्मत करके ट्रेड मारोगे ये लाल वाली कैंडल में, क्योंकि ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। आपने ट्रेड मारा और यकीन मानो, मैं अभी पूछूंगा किस किस के साथ ऐसा होता है। यकीन मानो जब ये कैंडल्स भगती है ना, बन रही होती है, तब बड़ा फास्ट भगती है, बहुत तेजी से भगती है, तब आपकी एंट्री वहाँ होती है जहाँ तक वो कैंडल जाती भी नहीं है। मतलब आप चार्ट पे देखोगे तो वहाँ तक जाएगी भी नहीं। एक एग्जांपल से समझो, मान लो ये कैंडल बनी और ये कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो। ये कैंडल मान लो यहाँ से चालू हुई, जहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 38 रुपीज़। विथ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा। और बताने का रीज़न ये है कि कल मैं ये चीज़ में योगेश भैया को बता चुका हूँ, मेरे भी दिमाग से स्किप ना हो इसलिए वापस से आप लोगों को बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैंडल्स नेचर करके एक वीडियो मैंने बहुत पहले बना के डाला हुआ है कि निफ्टी की एक कैंडल कितने पॉइंट की बनती है, कितने पॉइंट उसकी विक निकलती है, कितने पॉइंट की बॉडी बनती है। हर कैंडल का नहीं बोल रहा मैं, जहाँ पे सेटअप बनता है वहाँ की बात करता हूँ। मतलब कि जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है वहाँ पे एक कैंडल कितने पॉइंट की बनेगी, विक कितने पॉइंट की निकालेगा, ऊपर जा रहा है तो कितने पॉइंट जाएगा, कितने पॉइंट नीचे आके फिर नेक्स्ट कैंडल कहाँ से स्टार्ट होगी। वो एक वीडियो आप लोग ढूंढते थोड़े ना हो, पुराना वीडियो है वो, नेचर ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसा कुछ करके वीडियो है, मुझे याद नहीं है बट ऐसा कुछ है ना, ढूंढ लेना यूट्यूब में, मेरे ही चैनल में ढूंढना, दूसरे के चैनल में ढूंढने लग जाना और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि अब आप यहाँ पे सोचो कि वापस से समझो, एक आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल मिली, यहाँ पे आपको ये छोटी कैंडल मिली जो कि इनसाइड कैंडल है, आपका यहाँ डंडा लग रहा है, ठीक है ना। ये आपकी दूसरी कैंडल बन रही है, ये आपकी दूसरी कैंडल बन रही है जो कि इसको ब्रेक करने वाली है, ठीक है ना। मैंने अभी आप लोगों को बोला कैंडल नंबर सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ ब्रेक करे तो घुसना है, नहीं ब्रेक करती है, अगर चौथी कैंडल ब्रेक करती है दैट मीन्स धोखा है, नहीं जाना है। कैंडल नंबर 6 ब्रेक करती है, नहीं जाना है, ठीक है। अब आपने ये सोचा है, ये कैंडल चालू हुई यहाँ से जहाँ पे प्राइस चल रहा था 38 रुपीज़ का, कितना 38 रुपीज़, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और आपको एंट्री लेना है यहाँ पे जहाँ पे इसका प्राइस आ रहा है 42 रुपीज़ का, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 42 रुपीज़ का। कैंडल स्टार्ट हुई 38 रुपीज़ से, 38 के प्राइस से, आप एंट्री लेना चाह रहे हो 42 पे। जब आप एंट्री ले रहे हो जरूरी नहीं कि 42 पे ही आपका ऑर्डर लगेगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 44, 45 या 46 पे। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक करके ये वाली कैंडल निकलेगी तो बहुत फास्ट निकलता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये आपकी फॉर एग्जांपल एंट्री हो गई 48 पे और ये आप देखोगे कि ये कैंडल गई ही 46 रुपीज़ तक है, 46 रुपीज़ तक है, तो फिर आपकी एंट्री 48 पे कैसे हो गई भाई, सवाल उठता है। वो होता ऐसा है क्योंकि वो प्राइस फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है कि उस प्राइस को वो टच करके आ गई लेकिन कैंडल बन नहीं पाई, उसके पहले ही वो नीचे आ गई, बैक हो गया वो, ठीक है ना। ऐसा कई बार हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कैंडल जहाँ तक पहुँची नहीं वहाँ के भी आपकी बाइंग प्राइस हो जाती है,
आप समझना बात को, अगर आपकी एंट्री 42 में जो आपने डिसाइड करी है वहाँ पे हो गई, दैट्स वेरी गुड, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगर आपकी एंट्री 44 पे हो गई तो भी गुड, 45 पे हो गई तो भी गुड, लेकिन 46 पे हुई तो उतना ज़्यादा गुड नहीं, ठीक है। अब एंट्री हो गई 48 पे, तब तो बिल्कुल ही गुड नहीं। आपकी एंट्री हो गई 52 पे, मान लो ये और ऊपर निकल गई और यहाँ पे प्राइस आ रहा है 52 पे, आपकी एंट्री हुई 52 पे या 55 पे, तो आपका वेरी बैड। पूछो क्यों? कारण उसका ये है कि आप यहाँ पे देखो, वो कैंडल का प्राइस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका लो पॉइंट क्या है 38, आपकी एंट्री हो रही 48, 10 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, या आपकी एंट्री हो रही 52 पे, 14 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। आपकी एंट्री हुई 52 या 48 पे, तो भैया ये बात निफ्टी की चल रही है, सेम टू सेम आप बैंक निफ्टी के लिए भी अप्लाई कर लेना, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्राइस का ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब जो चीज़ यहाँ पे 10 पॉइंट की रहेगी वो वहाँ पे 20-25 पॉइंट रहेगी। क्लास चल रही मैं आपको लगाता हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है, तो आपकी एंट्री 52 में हुई है भैया, या 48 में हो गई, तो वो जो कैंडल वहां तक गई है 48 या 50 तक, वो 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट नीचे आएगी। मतलब ओरिजिन हुई है उस कैंडल की, स्टार्टिंग हुई है 38 रुपीज पे, वो वापस से 40 तक आएगा या 42 तक आएगा। आपकी एंट्री हो गई 48 पे, 6 पॉइंट नीचे आया, आपकी सांसें फूलने लग गई। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री प्रॉपर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये कैंडल का नेचर ही है, पहले वो ऊपर जाएगी, इसके बाद नीचे आएगी। नो डाउट कई बार वो कैंडल कंटिन्यू ऊपर ही जाती रहती है। कब? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर कॉल की प्रीमियम पे वो चीज़ अप्लाई हो रही है और वहाँ पे कैंडल कंटिन्यू ऊपर जा रही है, दैट मीन्स वहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो और ऊपर जाके फिर वो मान लो 65 या 75 जाके रिटर्न मारेगा। लेकिन अगर 65 से रिटर्न मार रहा है तो वो रिटर्न पता कहाँ तक ले आएगा? 50 तक, 15 पॉइंट नीचे ले आएगा। 75 से रिटर्न मार रहा है तो वो लेके आएगा 58 तक। इतने में आपकी सांसें फूलने लग जाएंगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी ट्रेड करो तो 15-20 मिनट, आधा घंटा का टाइम निकाल के ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सेटअप आपका बन रहा है वहाँ पे आपको नजरें गड़ा के बैठना पड़ेगा, गिद्ध की नज़र लगा के रखना पड़ेगी कि अगर आप सोच रहे हो कि 42 के प्राइस में मुझे बाइंग करना है, तो अगर ऑर्डर 42 पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो 44-45 पे हो ही जाए, 2-3 रुपए ठीक है चलेगा। लेकिन अगर 48-50 के लेवल पे आपकी एंट्री हो रही है और वो अगर 6 पॉइंट 8 पॉइंट नीचे आया तो आपकी सांसें फूलने लगेगी, आप लॉस लेके निकल जाओगे। अगली कैंडल वापस से बनेगी और वापस से वही कैंडल पहुंचा देगी, आपका 65 क्रॉस कर देगा। तब आपको पछतावा होगा कि भैया मैं जल्दी क्यों निकल गया, क्यों नहीं बना रहा, ये तो और ऊपर निकल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अरे भाई हो कहाँ से जाए? पहली चीज तो आपने एंट्री गलत ले ली, दूसरा फिर आप में पेशेंस नहीं है, तीसरा आपको यही नहीं पता है कि यहाँ पे एसएल क्या है, टारगेट क्या है। तो सबसे सीधा फंडा है, यू शेप देखो,
और तीसरी कैंडल में घुस जाओ। यहाँ पे ये तीसरी कैंडल में घुस जाओ। और एसएल भी मैं बोलूं कि आप एसएल ये मत फॉलो करो यहाँ का, आप यही फॉलो करो कि जो प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट है, बॉडी ही मान लो, लो पॉइंट छोड़ दो, विक छोड़ दो, बॉडी का ही लो पॉइंट अगर ब्रेक कर दे, बॉडी को ही क्रॉस कर दे तो निकल जाओ, कम लॉस होगा। वहां पे इफ एंड बट्स मत करने लग जाना कि यार 500 का लॉस हो रहा है, वो देखते देखते 500 का लॉस 1500 में बदल जाएगा। तो लॉस आपको फ्रीक्वेंट लेना है। एफएनओ में ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, सबसे ज़्यादा लॉस लेने का रीजन ही यही है। एक तो उनकी एंट्री प्रॉपर जगह पे नहीं होती है, दूसरा उनमें पेशेंस नहीं होता है, तीसरा उनको स्टॉप लॉस और टारगेट पता नहीं होता है, और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अगर सेटअप को फॉलो करोगे तो आपका लॉस कहाँ से होगा। नो डाउट किसी दिन हो भी जाए, बट आप सेटअप पे ट्रेड मारो ना, फोमो एंट्री मत लो। अपने मन से मत सोचो अब मुझे लगता है कि ऊपर साइड जाएगा, जो दिखे आपको चार्ट पे उस पे परफॉर्म करना है। पहले से माइंड सेट बना के नहीं बैठना कि मैं कॉल साइड जाऊंगा कि मार्केट पुट साइड जाएगा, नहीं। आपको यू से बनता दिखाई दे, तीसरी कैंडल पकड़ना है, बात खत्म। गिद्ध की नजर बना के रखो। ये भी बता दिया कि 9:30 के पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल खाना है, 30 पॉइंट मिलेंगे। निफ्टी और फिर निफ्टी की बात चल रही है। अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड मार रहे हो तो मिनिमम आपको 50 से 70 पॉइंट मिलेंगे एक ही कैंडल में। और वही अगर 9:30 के बाद आप ट्रेड मार रहे हो, दैट मीन्स आपको बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। वहां पे आपको मिनिमम निफ्टी और फिर निफ्टी में अगर ट्रेड मार रहे हो तो कम से कम आपको 50 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट खाना है। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 9:30 के बाद तो आपको 100 से 150 पॉइंट मिलने वाले हैं। प्रीमियम की बात कर रहा हूं, ना कि इंडेक्स पे। और ये ट्रेड आपको उस पे करना है जिसकी एक्सपायरी है। मान लीजिए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड मारने जाऊंगा तो ये रूल अप्लीकेबल होगा। एक खास बात और, जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको मैं 12 बजे के पहले ही ट्रेड करता हूं, उसके बाद नहीं करता। पहले भी ये बता चुका हूं। मैंने कुछ रूल्स मेरे लिए बना रखे हैं, वो उनको मैं फॉलो करता हूं। अगर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी को 12 बजे के पहले तक ही ट्रेड करूंगा। 12 बजे के बाद मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, भले उसकी एक्सपायरी है। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी जिसकी है नेक्स्ट डे उस पर शिफ्ट हो जाता हूं अगर मूवमेंट है तो। ठीक है, ये भी फंडा याद रखना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो समझा रहा था मैं, कि आपकी एंट्री कहाँ होती है, आप क्यों जल्दी भड़बड़ा के निकल जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है, आपने बराबर एंट्री मारी 42 पे या बराबर एंट्री मारी 44 पे, और जैसे पहुंचा प्राइस 50 या 52 पे आप एग्जिट हो गए 5-6 पॉइंट खा के। क्योंकि 5-6 पॉइंट 8 पॉइंट जैसे बढ़ते हैं तो आपके 500-600 400-500 बनते दिखाई दिए, उतने में तो आपको सांसें फूलने लगती, अरे 250 रुपये मिल गया, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि टारगेट क्या है। आप लोगों को क्लियरली बोल रखा है कि आपका टारगेट जो होगा वो लास्ट स्विंग होगा। ठीक है, लास्ट स्विंग आपका टारगेट होगा। बट प्रीमियम जब भागने लगता है ना तो उसके ऊपर ही जाता है। और कोशिश करो कि जो पहला स्पाइक मारता है वहीं एग्जीक्यूट करो, सेल करना है वहीं एग्जीक्यूट मारो, बहुत प्रॉफिट होता है उस पर। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे जो मैं बताने वाला था। ये तो कल वाला जो योगेश भैया को बताया था वो बता दिया आप लोगों को, बाद में पूछ लेना है इसका, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब अपने मेरी तरफ से मैं सोच रहा था आप लोगों को बताऊं कि यहाँ मैं एंट्री क्यों नहीं लूँ, मेरी एंट्री यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए कॉल साइड के लिए।
दरअसल मैं इस टाइम पे यहाँ पे देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और सोच रहा था कि एंट्री बनाई जाए। एंट्री बनाने का सोच रहा था मैं, यहाँ पे टाइम भी हो रहा था 2 बजे का, और सोच रहा था कि एंट्री बनाई जाए। फिर दिमाग ने रोका, नहीं, कुछ तो लोचा है, ये लंबी दौड़ नहीं लगाएगा। अब उसका रीजन बताता हूँ क्यों, दिमाग ने क्यों मना किया। पहला रीजन ये कि यहाँ पे ये पहला मेरा क्या मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस तो मिला, रेजिस्टेंस मिलने के साथ साथ आप यहाँ पे इन कैंडल्स पे नज़र बना के रखो। और मैं बोलता हूँ कि अगर इस रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना होगा, इस रेजिस्टेंस को अगर इसको ब्रेक करना होता, जो ये लाइन मैंने खींच दी, इसको अगर ब्रेक करना होता तो वो क्या करता, जैसे ये कैंडल्स बन रही हैं वैसे बनती, या कि थोड़ा और यहाँ ये ऐसा क्रिएट होता, तब हमारा यहाँ पे ये अच्छे तरीके से चैनल क्रिएट होता। अब आप देखो कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बता रखा है कि जब छोटी छोटी कैंडल बनने लगे और उसमें दोनों साइड विक निकलने लगे, दैट मीन्स धोखा है, वहां पे आपको नहीं घुसना है। अब मैं अगर यहाँ पे घुसने की कोशिश करता भी हूँ तो यहाँ पे क्या मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। दिमाग ने इसीलिए रोका कि भाई यहाँ पे यू शेप बनता दिखाई तो दे रहा है, एक रेड कैंडल भी यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पे ना रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल दिख रही है ज़्यादा बड़ी, और ना ही ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल दिख रही है जो कि बड़ी कैंडल हो। स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल मतलब इस टाइप की कैंडल भैया, जिसमें बॉडी स्ट्रॉन्ग हो, है ना, बॉडी स्ट्रॉन्ग हो। ये छोटी छोटी कैंडल्स, दोनों साइड विक निकलने वाली कैंडल्स जहाँ है, मतलब धोखा है। ठीक है, दिमाग ने वहां रोका ही नहीं, उसने ये भी इंडिकेट किया कि ये पहला रेजिस्टेंस है, दूसरे रेजिस्टेंस से ये जो है एक मूव डाउन साइड का दे सकता है। और जो मेरे दिमाग में आया वो यहाँ पे हुआ भी। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैंने ट्रेड नहीं मारा यहाँ पे क्योंकि ये मिस हो गया था। मैं यहाँ तक मैंने देखा था, इसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया था, दूसरे काम में बिजी हो गया था। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं मारा, बट माइंड में तो था। मैंने बस जब शाम को देखा ये, मैंने कहा बताओ, बहुत बढ़िया चीज़ चल रही थी माइंड में, और माइंड ने कितना बढ़िया रोका भी मुझे कि कॉल साइड नहीं जाना है। ठीक है, अब पिनाकी दीदी ने अभी स्टार्टिंग में ही कुछ पूछा था कि डाउन साइड के लिए क्या, तो पहले आ जाते हैं आपके प्रीमियम के चार्ट पे, जो कि एंट्री बनी थी कॉल पे, उसका प्रीमियम देखते हैं जो मैंने लिया था। ठीक है, और एक पुट का प्रीमियम देखेंगे जो यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना है। ठीक है, दोनों का ही प्रीमियम देख लेते हैं एक बार प्रीमियम के चार्ट पे, तो मज़े ही आ जाएंगे। तो पहले चलते हैं 25,000 की कॉल पे, है ना, तो खुल जा भाई सिम 25,000 की कॉल पे आ जाओ भाई। कहाँ गया, बहुत धीरे चल रहा है का। प्रीमियम पे आप लोगों को मैंने बोला, अभी पहले आप लोगों को बताया करता था 30 EMA इंडिकेटर, आजकल तो इंडिकेटर भी यूज नहीं करता हूँ, सीधा सीधा चार्ट पैटर्न देखो। चार्ट पैटर्न का वीडियो आप लोग देख लो, पार्ट 1 और पार्ट 2, इतने में ही आपका काम हो जाना है। ठीक है भैया, इतने में ही आपका काम हो जाना है। और मैं तो बोल रहा हूँ कुछ मत करो, चार्ट पैटर्न नंबर 2 घोट के पी जाओ, बस वो बने
तो ट्रेड मारो, वो ना बने तो ट्रेड मत मारो। क्या जबरदस्ती है, मत करो ना ट्रेड। कोई आपके पीछे डंडा लेके थोड़े पड़ा है कि नहीं ट्रेड करना ही है। मत लो जबरदस्ती लॉस। जिस दिन बनता दिखाई दे, क्वांटिटी बढ़ा लो, हफ्ते भर का माल छाप करके रख लो। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक दिन लगा दो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए। पहले एक लॉट से करके देख लो, बिलीव करो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये भैया प्रीमियम का चार्ट जहाँ पे एंट्री बनी थी, ठीक है ना। तो एंट्री बनने का रीज़न सबसे पहले मैं यही डंडा लगाता हूँ नीचे सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे आपका दूसरा सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, त्रिनेत्र बनेगा। ये पहला सपोर्ट यहाँ पे आपका ये पहला सपोर्ट आएगा, ये दूसरा सपोर्ट आएगा, यहाँ पे आपका तीसरा सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे सपोर्ट के साथ में आपको ये यू शेप बनता दिखाई दिया, 2 कैंडल छोड़ी, तीसरी कैंडल में घुस गया, ठीक है। तीसरी कैंडल में आपको घुसना है, बस इतना सा फंडा है। चौथी एक और चीज़ है, क्या है वो, क्या है वो, ये है कि आप यहाँ से उठाओ, क्या ये क्या हो गया भाई, हाँ अरे रुक जा, यहाँ से उठाओ क्या, डंडा लगा लो ना भाई, का पैसे थोड़े ले रहा है। ये डंडा लगाओ, ये डंडा लगाया, अब काउंटिंग भी कर लो, कैंडल की काउंटिंग कर लो ना। ये पहली कैंडल हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मैंने क्या बोला, डंडे को ब्रेक करना चाहिए 5वीं कैंडल या 7वीं कैंडल, दूसरी, तीसरी, 5वीं और 7वीं, ठीक है। ये ब्रेक करें, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे नहीं बना रहे तो यू शेप वाले पैटर्न से तीसरी कैंडल पे इस कैंडल पे एंट्री। और आपको तब तक नहीं निकलना है जब तक कि आप जिस कैंडल में एंट्री ले रहे हो उसकी प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक नहीं कर देता। तब तक हिलना नहीं है, मतलब आपको एसएल नहीं लेना है। आप देखो, आपकी एंट्री इस कैंडल में हो रही है, तो क्या इस कैंडल का जो लो पॉइंट है 79 रुपीज का, उसको ब्रेक किया? कभी भी कहीं पर भी देखना, जितने दिन ये सेटअप बना है। और मुझे लगता है कि प्रीमियम के चार्ट पे तो ये आजकल डेली ही बन रहा है। 3-4 दिनों से तो कंटिन्यू मैं ही आप लोगों को बना के ये दिखा देता हूँ, भेज देता हूँ। और टारगेट के लिए मैंने आप लोगों को बोला प्रीवियस स्विंग, फर्स्ट टारगेट रख लो, फिर ऐसे जैसे जैसे स्विंग मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उसका टारगेट बढ़ाते जाओ कि फर्स्ट टारगेट की, सेकेंड टारगेट की, थर्ड टारगेट, ठीक है भैया। क्या बुराई भाई, अगर यहाँ पे आपकी 82, 83 या 86 पे एंट्री हो रही है और आप यहाँ तक भी ले आते 119 तक भी, तो भी आपके 25-30 पॉइंट बन रहे हैं। तो बोलो सीताराम। अब आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में, जो कि कितने बजे की बात है, ये बात है यहाँ पे 2:25 की, और यहाँ पे चल रहा था तो 150 25-200 का पुट लूँगा मैं। अगर मेरी बात की जाए तो मैं 25-200 के पुट पे जाऊँगा। तो 25-200 का पुट 166 पे, तो यहाँ पे ओपन करता हूँ 25-200 का पुट। यहाँ पे पुट पे क्यों जाएंगे वो बताने वाला था, इसलिए ये बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। सीताराम। उसके बाद सबको बात करने का मौका मिलेगा, सब लोग पूछ लेना जो भी डाउट्स हो भैया। मेरे प्यारे लोग हो आप लोग, थैंक यू सो मच टू टीच मी। सबसे पहले डंडा लगाओ, प्रीमियम का चार्ट लगाओ, नीचे डंडा लगाओ, सपोर्ट कहाँ ले रहा है। अब जब आपने देखा कि सपोर्ट आपको पहला यहाँ पे मिल गया, दूसरा उसी लाइन पे मिल गया, फिर रेडी, काउंट कर लो भाई तीसरी कैंडल, कुछ मत देखो, नो इंडिकेटर,
सीधा सा फंडा, तीसरी कैंडल धरो। अब इस पे तीसरी कैंडल कौन सी? ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल। तीसरी कैंडल जैसे इसके हाई को ये ब्रेक करेगा वैसे घुसना है। नो डाउट इट विल बी वेरी रिस्की, बट आपको यहाँ पे एसएल बहुत छोटा मिल रहा है, टारगेट आपको बहुत बड़ा मिल रहा है। क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम 3 मिनट फलाना डेम का यूज कर रहे हैं। डोंट यूज ओनली 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मेरे सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर फॉलो करो, सारे रूल्स फॉलो करो, नहीं तो मत करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस वीडियो streaming a video recording is only for educational purpose. I don't provide any kind of trade signals or we don't have any paid course. ठीक है भैया, तो बोलो सीताराम। आज की रिकॉर्डिंग इतनी ही। शुरू में नहीं दिखाया तो थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। खुल जब भाई स्लो चल रहा लगता है। खुल गया क्या है? तू बंद अरे क्या है? चीज़ें थोड़ा टेक्निकली भी परेशान करते हैं। कोई नहीं, चलो ये दिखाना चाह रहा था भैया, है ना। इसको पढ़ लेना बड़े ध्यान से, बड़े काम की चीज़ है ना। बाकी तो सब मोह माया है। तो चलो बोलो सीताराम। आज के लिए इतना ही, बंद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग।